तो हम बिल्कुल चिंता करते हुए जोरदार तालियों के बीच में आज के चीफ गेस्ट हमारे सर इज़राइल खान जी को हम मंच पे बुला रहे हैं। जोरदार तालियों के बीच में इज़राइल खान जी। आइए सर, वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी को ग्रेट एल्टॉस मॉर्निंग। और मैं सबसे पहले सादा स्टूडियो को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनकी बदौलत हम लोग एक से बढ़कर एक लोग हमारे इस स्टूडियो में आते हैं और एक से एक नई जानकारियां देते हैं, जिससे कि हम लोग का जो बिजनेस चल रहा है और जो आगे बढ़ रहा है तो उसमें बहुत सहायक होता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे उदय भानु सर जी को, और हमारे ग्रेट हमारे जो महागुरु हैं जयराम गुप्ता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अभिषेक सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्हों के द्वारा आज हम लोग इस फील्ड पर आए हैं। और इस जो हमारा शारदा स्टूडियो है, लगातार प्रयास करने के बाद हम लोग एक से एक जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं और लोगों को सुनने में समझने में जितनी परेशानियां जो भी आती है वो सभी कुछ दूर होता है। तो हम लोग लगातार अपने इस फील्ड में रहकर और हम लोग नया नया सिस्टम बना रहे हैं, नए नए काम कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग लगातार ग्रोथ के इनका पर जा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर जी को, थैंक यू सर। और सबसे पहले मैं ऊपर वाले को याद करना चाहता हूँ कि जिनके द्वारा हम लोग इस दुनिया पे आए और हम लोग अपना कोई भी काम करते हैं तो हर निगाह, क्योंकि तीसरी आंख जो होती है वो ऊपर वाले की होती है। हम लोग तो दो आंखों वाले हैं, सभी लोग दो आंखों वाले हैं, लेकिन जो तीसरी आंख रखे हुए हैं वो ऊपर वाला है। हमारे गुल मोहम्मद बाबा जी हैं जो हमेशा हम लोग पर अपनी तीसरी आंख गड़ाए रहते हैं और कहीं पर हमें कांटा ना लगे, हमें कहीं पर कांटा भी ना लगे, इसके लिए वो तत्पर लगातार हम लोगों के सामने आने वाले परेशानियों को, दुख को, तकलीफों को वो हटा देते हैं। और लगातार मैं उन्हीं की दुआ से आज इतने आगे बढ़ रहा हूँ और जहां तक भी जाऊंगा मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की दुआ से जाऊंगा और उन्हीं का सहारा मुझे है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उनको प्रणाम करना चाहूंगा, सलाम करना चाहूंगा कि वो हमेशा अपना छाया मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखे, जिससे कि हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहें। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे मेंटर, मेरे कोच, मेरे अपलाइन, मेरे ग्रेट गुरु, जिनके नक्शे कदम पर मैं चलकर आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं और जो मुझे उंगली पकड़कर इस राह पे चलाना सिखाया है। तो मैं ऐसे गुरु जैतून निशा मैम को यहीं से प्रणाम करता हूं कि थैंक यू मैम, आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं लगातार जो कुछ मैंने अपना सपना देखा है, जो कुछ भी मैं चाहता हूं कि मैं आज अपने परिवार के लिए, अपने लिए या अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहूं, तो उस राह पर पहला कदम आपने मुझे रखाया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जैसे अपलाइन हर किसी को मिले, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः से मैं प्रणाम आपको करना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं अपने ग्रेट महागुरु जयराम गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जयस राठौर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उदय भानु शर्मा जी जो मुझे आईटी के लिए मुझे बताते हैं, समझाते हैं, उसका ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में माता पिता के रूप में सुगांती कुजूर और अनिल कुजूर को ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि थैंक यू, आप जैसे ग्रेट मतलब गार्जियन अगर हमारे साथ हैं तो हम लोग कहीं कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है, हमेशा अच्छा होगा और लगातार अच्छा होगा। मैं अपने सहपाठी तो नहीं बोल सकता हूँ, सीनियर ही है, मेरे गुरु ही हैं, लेकिन एक सहपाठी की तरह जो काम करते हैं मेरे डॉक्टर एसपी वर्मा जी, पीके विश्वास जी, राम कुमार राठौर जी, ये सब मेरे सहपाठी की तरह काम करते हैं और मुझे हर एक दिशा में चलने के लिए उत्साहित करते हैं कि सर आप आगे बढ़िए तो सही, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। कहीं पे कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे इशारा करिए, आपके जवान से वो समस्या निकलने से पहले हम लोग उसे साफ कर देंगे, हटा देंगे। तो मैं ऐसे दोस्त, ऐसे भाई, ऐसे सहपाठी, ऐसे गुरु को मैं यहीं से प्रणाम करना चाहता हूँ कि थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक मुझ जैसे नाचीज को आप लोगों ने इतना सराहा, इतना अच्छा बताया और इस दिशा में जैसे भी हो, अब ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जैसे भी हो आप लोगों ने मुझे इतना उत्साहित करा, इतना आगे बढ़ाने की कोशिश किया लगातार। और मैं आज आप लोगों के नक्शे कदम पर चलकर आज जिस मुकाम पर पहुंचा हूँ वो मुकाम मेरे लिए काबिले तारीफ है। मैं खुद स्वयं जानता हूँ कि मैं क्या था और मैं आज क्या हूँ। ये सब देन हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी की देन है, जिन्होंने हमें इस फील्ड पर उतारने के लिए डांटा, फटकारा है, यहाँ तक कि अब क्या बोलूं, हड़काया भी हमें बहुत ज्यादा कि नहीं सर आप कैसे नहीं कर सकते हैं, करेंगे ना, बिगड़ेगा तो मैं हूं ना खड़ा, मैं करूंगा ना आपका काम, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होइए, काम करते जाइए, सिर्फ काम करिए। अगर कहीं पर मुझे 1,00,000-2,00,000 का नुकसान भी होता है ना तो जयराम गुप्ता सर बोले कि आप चिंता मत करिए, उसकी भरपाई मैं करूंगा, मैं
मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर आपको नुकसान होता है या कोई चीज की प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। तो आप चिंता ना करें, आप सिर्फ काम करें और सिर्फ काम करें। इसके बाद मैं हमारे एमडी सीएमडी दोनों जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इतना अच्छा फील्ड बनाया और हम लोगों को लगातार लगातार आगे बढ़ाने के लिए नए नए स्कीम, नए नए प्लान, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी तक तो हम लोग खेतों के लिए काम कर रहे थे, इंसानों के लिए काम कर रहे, खेत के लिए काम कर रहे, लेकिन अब आने वाले समय में हम जानवरों के लिए काम कर रहे हैं। सोचिए, जानवरों के लिए जब काम करेंगे तो जितने हमारे पास इंसान है उसके लगभग आधा 50% हमारे पास जानवर भी तो हैं। हम लोग जानवर का भी तो काम कर सकते हैं। तो हमें लगातार लगातार आगे बढ़ाने के लिए सर हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं हमारे एमडी सीएमडी सर इतना बेस्ट प्रोडक्ट लाए हैं कॉलमी, जो हमारे जानवरों के काम आएगा और उससे हम लोग लगातार ग्रोथ कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिए, अगर हम उस पर फोकस किए तो समझ लीजिए कि हमारा 90%, 10% की बात कम छोड़ रहा हूं मैं, 90% हम लोग के ग्रोथ में कोई नहीं रोक सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी को, हमारे एमडी सीएमडी सर जी को, जिन्होंने इतना अच्छा फील्ड बनाया और जितना अच्छा हम लोग को काम के लिए उत्साहित कर रहा है कि हम लोग के समझ के परे जो नहीं है कोई प्रोडक्ट, हम लोग खुद ही उस प्रोडक्ट को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। एकदम नॉर्मली तौर पे निकाला जाता है प्रोडक्ट और बताया जाता है कि ऐसे वीडियो है, ये है, आप देखिए तो सही, आप करिए तो सही। और जो नहीं करना चाह रहा उसकी बात अलग है, लेकिन जो करना चाह रहा है उसके लिए तो 1 मिनट का काम है। अगर एक बार वो वीडियो देख लिया ना, इतना बेस्ट हमारे अभिषेक गुप्ता सर जी आदरणीय, जो इतना बेस्ट वीडियो बनाया है कि अगर एक बार आप देख लें, तन मन लगा कर एक बार देख ले, तो आप हर एक पशु पक्षी तक के लिए है, वो जानवर के लिए नहीं है, पशु पक्षियों तक के लिए भी है, मछली तक के लिए है। अब मैं क्या बताऊं, जितने भी हम लोग बोलते हैं ना 2 पैर वाले, तो हम लोग इंसान है, इंसान को छोड़कर जितने जानवर हैं सभी के लिए वो बेस्ट प्रोडक्ट है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी लाइफ लाइन शांति यादव जी को, सुनीता दाहिया जी को, ज्योति सिंह जी को, और मेरे सहपाठी दिलीप राय एमएस पटेल जी को, और मैं हमारी यूपी टीम को ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे दूंगा, जिनके सहयोग से मैं आज लगातार लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। हमारी मान गीता यादव जी, शर्मिला यादव जी, सरिता यादव जी, रेहाना जी, सिंधु दाहिया जी और सत्येंद्र जी। और किसी का अगर नाम भूल गया हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं, कि अगर मैं ना बोल पाया हूं तो उसको अन्यथा ना ले, क्योंकि मैं सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देता हूं, जितने ही मेरे अपलाइन है, चाहे वो मेरे अपलाइन कोई भी है, कहीं भी है, जहां भी है, लेकिन मुझ पर नजर रखे हुए हैं, तो मैं उनको यहाँ से हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और जितने मेरी लाइफ लाइन है मैं सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि थैंक यू, आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ही अच्छा है और मैं लगातार लगातार आपके सहयोग से आगे बढ़ता जाऊंगा और निरंतर बढ़ता जाऊंगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि धनपुरी में नाम रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ जैतून निशा का नाम रहेगा, और सिर्फ जैतून निशा के नाम से लोग धनपुरी को जानेंगे। अगर जैतून निशा का नाम आएगा तो बोला जाएगा कि वही धनपुरी है ना जहाँ जैतून निशा मैम रहती हैं। यस, वही धनपुरी है जहाँ जैतून निशा मैम रहती है। तो मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू। और हम अब बढ़ते हैं आगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम एल्टॉस के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारी शुरुआत जो होती है तो कभी भी एल्टॉस से होगी, और एल्टॉस का जब शुरुआत करेंगे हम लोग तो उस समय हमें हमारी कंपनी के बारे में, हमें एमडी सीएमडी के बारे में थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको नॉलेज लेना चाहिए और सबको बताया जाए, क्योंकि क्या पता कौन से लोग हमारे बीच में नए जुड़े हुए हैं, कौन से अभी आज ज्वाइनिंग किया है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एल्टॉस एक आयुर्वेदिक कंपनी है। इसके सभी प्रोडक्ट 100% हर्बल है। यह कंपनी हमारे देश की स्वदेशी कंपनी है। एल्टॉस इंटरप्राइजेज भारत सरकार के अधिनियम के 1956 के तहत कंपनी में शामिल है। एल्टॉस कंपनी अप्रैल 2020 से 2000 से डायरेक्ट सेलिंग में की दुनिया में 22 सालों का एक लंबा अनुभव है। सन 1981 से प्रोडक्ट बनाने का काम, ये 41 वर्षों का लंबा अनुभव हमारी कंपनी को है। एल्टॉस कंपनी को सन 2002 में राष्ट्रपति जी के द्वारा अच्छे प्रोडक्ट एवं रीजनेबल रेट क्वालिटी से प्राप्त करने के लिए सर्टिफिकेट मिला गया, क्योंकि उसका जितना उसका दाम है उतना ही रहना चाहिए। क्योंकि मार्केट पे अगर हमारा प्रोडक्ट उतरता है, अगर मार्केट पे हमारा प्रोडक्ट जाता है तो हमारा प्रोडक्ट और प्रोडक्टों से महंगा ना हो, उसकी क्वालिटी हमारे और प्रोडक्टों से कम ना हो। तो इसके लिए हम लोगों को इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट के कारण पुरस्कृत किया गया है हमारी कंपनी को, कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। सन 2003 में IDSA के प्राउड ऑफ मेंबरशिप के सदस्य हैं, जिनका पूरा नाम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है। आज हमारी कंपनी के पास लगभग 350 से ज्यादा प्रोडक्ट
अवेलेबल है और लगातार लगातार हमारी कंपनी आगे प्रोडक्ट का लॉन्च कर रही है और करती जा रही है। और भविष्य में हमारे पास 3,500 प्रोडक्ट होंगे, 3,500 प्रोडक्ट होंगे। सोच लीजिए, आप नाम नहीं ले सकेंगे इतने प्रोडक्ट हमारी कंपनी हमको देने वाली है जिसका हम नाम गिनती नहीं कर पाएंगे। 3,500 बहुत होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी कंपनी एक सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक के पार्ट्स बनाना चाहती है और हेलीकॉप्टर तक हम लोग को देगी। आज हम लोग गाड़ी बाइक बंगला के लिए हम लोग परेशान होते हैं ना, कल को हमारी कंपनी हम लोगों को यही चीज हमें खुद देगी। आप कहाँ गाड़ी लेने जा रहे हैं, आप लीजिए ना, हम आपको लोन लोन जो दे रहे हैं तो आप लोन भी यही कटता रहेगा, गाड़ी भी यहीं से लीजिए और लिखवाइए भी मत, क्योंकि पहले से लिखा रहेगा एल्टॉस। तो क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जैसे कोई भी गाड़ी ले, 4 व्हीलर ले, कुछ भी ले, तो हम लोग उसमें एल्टॉस लिखाएं। तो एल्टॉस तो लिखाएंगे ही, लेकिन जब हमारी कंपनी जब बना के देगी तो हमारे पास खुद ही मोनो लगा रहेगा, एल्टॉस हेल्थ इज लाइफ सब कुछ लिखा रहेगा। तो इसलिए मैं कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारी कंपनी के पास लगभग सभी लीगल सर्टिफिकेट है, जो कि एक लीगल कंपनी को चलाने के लिए आवश्यक होता है, जैसे जीएमपी, WHO, ISO, फिक्की, ओसार और हलाल, और बहुत सारे सर्टिफिकेट जिनको आप ऑनलाइन देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और कॉपी करके सब कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू। और इसके बाद हमारी कंपनी आगे बढ़ती है तो हम लोग 9 सेक्टर में काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हमारा सेक्टर भी बहुत अच्छी तरह से चेंज होने वाला है और हमारे सेक्टर में नए नए प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, FMCG, एग्रीकल्चर, जिम प्रोडक्ट, गारमेंट आदि सेंटरों में बहुत तेजी से काम कर रहा है। हमारी कंपनी लगभग 99% प्रोडक्ट खुद तैयार करती है और हमारी कंपनी के पास सरल एवं प्रभावी डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। हमारी कंपनी एक ऐसी अनुभवी कंपनी है जो काम में खुद को समर्पित करती है और प्रोडक्ट को लगातार अच्छे से अच्छा बनाने का करती है। एल्टॉस मैनेजमेंट आपके कंसल्टेंट को 100% सेवा प्रदान करने का कार्य हमारी कंपनी कर रही है और लगातार हमारी कंपनी हम लोगों को बढ़ाने के लिए नए नए प्रोडक्ट, छोटे छोटे प्रोडक्ट, बड़े बड़े प्रोडक्ट, हर तरह के प्रोडक्ट हमारे पास ला रही है और लगातार हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन जो ग्रोथ नहीं कर पा रहा वो अपने आप को सोचे, अपने आप को समझे, अपने आप को देखे ना कि हम कैसे हैं। क्या हम 100% समर्पित हैं? अगर हम 100 नहीं है समर्पित, आप जितने % समर्पित रहेंगे एल्टॉस के प्रति, उतने ही % आपको फायदा होगा एल्टॉस में। क्योंकि प्रकृति हमको लेती है तभी देती है, क्योंकि जब हम किसी को कुछ देंगे तभी हमको कुछ मिलेगा। तो इस आधार पे जितने % हम समर्पित होंगे एल्टॉस के प्रति, उतने % हम लोगों को काम मिलेगा और पैसा मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि अगर हम लोग सभी लोग 100% अगर अवेलेबल हो जाए, 100% हम समर्पित हो जाए एल्टॉस के प्रति, तो जाहिर है कि हम लोगों को बहुत सारा फायदा मिलेगा, बहुत से। क्योंकि अभी आप लोग का क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है ना, जब वो 2 पैर चलता है ना, तो उसको संभालने के लिए लोग रहते हैं, चारों तरफ लगे रहते हैं कि कहीं वो गिर ना जाए, कहीं ये गिर ना जाए। थोड़ा सा वो अगर लचकता भी है तो लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसके माँ बाप, उनके भाई बहन, उनके दोस्त यार सभी लोग पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो चलना शुरू करता है और चलने चलते जब वो बड़ा हो जाता है, थोड़ा और बड़ा होता है, जब लोग समझ जाते हैं कि अब ये चलने लायक है, तो लोग उसे छोड़ देते हैं। फिर उसे खुद संभलना पड़ता है, खुद चलना पड़ता है, खुद गिरना पड़ता है और गिरकर फिर से उठना भी पड़ता है, क्योंकि उसको लोग समझ रहे हैं कि जान रहे हैं। इस तरह से हम लोग जैसे ही नई ज्वाइनिंग लगाते हैं, नए लोगों को हमारे बीच लाते हैं, तो हम उनको समझाएं, हम उनको बुझाएं, उनको संभालें, अच्छी तरह से संभालें, इस तरह से संभालें कि जब तक वो खड़े ना हो जाए, जब तक वो 2, 4, 10, 20, 50 लोगों को अपने नीचे जोड़ ना ले, जब तक उनको प्रोडक्ट दिखाना ना आ जाए, जब तक उनको क्या बोलते हैं, लोगों से बात करना ना आ जाए, जब तक डेमो ना दिखाना आ जाए, तब तक उनको हमें संभालना पड़ता है, उनके साथ साथ काम करना पड़ता है, उनको सिखाना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है कि कैसे हमें बात करना है लोगों से, कैसे काम करना है। क्योंकि हम लोग ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, ऐसे अगर छोड़ देंगे तो हम सीनियर होना, हमारा लीडरशिप करना कोई मतलब नहीं है, किसी बात के मतलब नहीं निकलेगा कि अगर हम लोगों को ज्वाइनिंग करा के और सिर्फ ज्वाइनिंग करा के छोड़ देते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता मेरे दोस्तों। हमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को साथ काम करना है, ज्यादा दिन नहीं, ज्यादा दिन उनके साथ काम नहीं करना है। आप उनके साथ 1 महीने का टाइम दीजिए, हफ्ते में 2 दिन का टाइम दीजिए, उनसे बोलिए कि सर आप रुकिए, आप जहां चाहिए जहां भी हो बात करिए, समझिए, मीटिंग अरेंज करिए, हम लोग सब लोग काम करने को तैयार हैं। और लगातार अगर हम उनका सहयोग देंगे तो उनका मनोबल भी बढ़ेगा, शक्ति भी आएगी कि बोलेगा ना कि भाई अभी हमने ज्वाइन किया है, हमारे सर कितने अच्छे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमें डेमो दिखा रहे हैं, हमें डेमो बता रहे हैं, हमें IT फील्ड सब कुछ बताइए, किसी को कुछ नहीं, आईने की तरह साफ रहिए, अपना
और जो परेशानी आती है तो हमारे जयराम गुप्ता जी के द्वारा ऐसे करके झाड़ दीजिए, ऐसे करके झाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 4 10 लोग छूट जाएंगे, छूट जाने दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। कि जो कोई अगर अच्छा बनना चाहता है तो आगे बढ़ेगा, कम अच्छा बनना चाहता थोड़ा कम काम करेगा, और कम करना चाहता है तो और कम काम करेगा। लेकिन हमें तो पूरा टॉप पे चलना है ना, हमको तो टॉप में करना है। ऐसा नहीं है कि हम आज जुड़े हैं तो 10 साल 20 साल तक ऐसे काम करते रहे, आईडी लगा के जगह जगह छिका के रखे रहें और आगे काम ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एल्टॉस में हम लोग सफल कैसे हों। हम लोगों को एल्टॉस सफल होने के लिए मूल मंत्र क्या है, हमारे सीनियर, हमारे गुरुओं के गुरु, महागुरु और जितने बड़े बड़े गुरु हैं, वो लोग कैसे सफल हुए हैं आज, और किस स्थिति में उनकी स्थिति जो आज हमारी स्थिति है उनसे बदतर उनकी स्थिति थी। आज हमारे पास 350 प्रोडक्ट है, और हमारे आसपास ही 50 तो क्यूसी है, हमारे आसपास ही 2 4 10 किलोमीटर में 2 2 3 3 सुपर जोन है। तो आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। उस एवज में हमारे जो सीनियर सर थे, जैसे हमारे माननीय जयराम गुप्ता जी महागुरु जी, हमारे JS राठौर सर जी, इनके जमाने में जब इन्होंने ज्वाइन किया था उस समय कुछ नहीं था। लोग परेशान रहते थे कि हम प्रोडक्ट कहाँ से लाके दे, प्रोडक्ट आता भी था तो 15 15 दिन महीने महीने लग जाते थे। तो उस स्थिति में इन्होंने गुजारा है, तभी इनको आज इतना अच्छा अनुभव है। अगर हम उस परिस्थिति में रहते हैं ना तो आज हमें भी अनुभव होता और बहुत अच्छा अनुभव होता। गुप्ता जी जिसको एक बात बोल देना कि ये आदमी ऐसा कर जाएगा ना, तो वो किसी भी हाल में वो ऐसा करके दिखाएगा। भले गुप्ता जी उसको ना बोले कि आप ऐसा कर सकते हैं, हमसे बोलेंगे इस इसराइल सर देखिएगा ये 2 साल में ये आदमी कहाँ पहुंचेगा, 3 साल में ये महिला कहाँ जाएगी। और वाकई में होता है। उन्होंने भी जैतूनी समय के बारे में भी बोला था, उन्होंने मेरे बारे में बोला था कि सर आज आपका जो माहौल है ना, जो आप जिस स्थिति में है, जो टेंशन जो दिमाग में आप जोर डालते रहते हैं और बात बात पे गुस्सा करते हैं, तो देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि आप जैसा कोई नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप बहुत अच्छा काम करेंगे। और मैं बोलता रहा नहीं सर ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है। समय क्यों नहीं है हमारे पास, समय तो बहुत है, हम समय तो निकालें। समय नहीं निकालेंगे तो क्या होगा। हम सो रहे हैं, हमारे पास समय है लेकिन हम सो रहे हैं। हमारे पास समय है दोस्तों के साथ पान ठेला में खड़े होके अपना पान बीड़ी गुटखा खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। तो ये क्या है, यही तो समय है। इसी समय को हम बचाएंगे, अगर थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तो भी हम तो बहुत बड़ा समय बचा सकते हैं ना। सोने के लिए आपको रात तो है ना, आप सोइए ना रात में क्यों नहीं सोते हो, दिन में सो रहे हो। सुबेरे उठना चाहिए तो सुबेरे जब उठना चाहिए तब आप सो रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है। काम अगर करना है, अपने आप को सही बनाना है, स्वस्थ रखना है, तो आपको समय से खाना पीना सोना जगना सब कुछ समय से करना पड़ेगा। और समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है, क्योंकि समय ही हमें सब कुछ सिखा देता है। अगर समय के साथ ना चलेंगे तो समय हमको कहाँ जाना है वो खुद सिखा देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं सभी को कि आज आप लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझे समझ रहे हैं। मैं एल्टॉस के बारे में, हम लोग एल्टॉस से हम कैसे सफल हो, इस बारे में मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, तो मैं आपको बता कि रुकावटें आती हैं जब भी आप कोई काम करेंगे, जब भी किसी चीज का शुरुआत कर लीजिए, किसी चीज का भी आप अपने आप में एकाग्र बना लीजिए और किसी चीज का शुरुआत करिए और फिर देखिए कि कैसे रुकावटें आती है। कहीं ना कहीं पे सामने पीछे दाएं बाएं कहीं ना कहीं से आपको जरूर कोई रोकेगा और जरूर कोई टोकेगा। और समझ लीजिए जिस काम में अगर आपको रुकावटें आ रही है और जिस काम में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मुझे रोक रहा है, तो समझ जाइए बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला। क्योंकि ऊपर वाला जो हमें अच्छा लगता है वो नहीं देता, जो हमें अच्छा लगता है वो नहीं देता। ऊपर वाला हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है वो चीज देता है। वो नहीं देता कि जो हम चाहेंगे कि आज हम लखपति बन जाए तो हम लखपति बन जाएगा, तो ऐसा नहीं। हमें ऊपर वाला वो चीज देगा जो हमारे लिए, मतलब हमारे जीवन के लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता। और मैं हार मानने वालों से नहीं है, आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, आखिरी दम तक सीखते रहूंगा और आखिरी दम तक मैं सिखाते रहूंगा और आखिरी दम तक मैं अपनी टीम को, अपने लाइफ लाइन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहूंगा। और जब जाऊंगा ना तो इस दुनिया में, इस माहौल में, इस हमारे जो समाज है इसमें एक नाम बना के जाऊंगा मैं। और देखिएगा अगर कोई रहेगा, मैं ना रहूं और लोग रहेंगे, तो भी देखिएगा कि लोग कैसे बोलते हैं कि साहिल खान क्या था और क्या करके गया। तो दोस्तों अगर हम आपको
एल्टॉस में सफल होना है तो, और एक अगर लग्जरी कार में घूमना है जीवन, और लग्जरी जीवन जिया चाहते हैं, आप अपने परिवार का भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। और आपको आज से नहीं, अभी से शुरुआत करना पड़ेगा। हम लोग को प्रतिदिन होम मीटिंग करना चाहिए। कम से कम एक होम मीटिंग करें, कम से कम एक होम मीटिंग करें। आपको कितना समय नहीं है आप पास, बहुत समय है। एक आप होम मीटिंग करिए प्रतिदिन, कम से कम 200 बीबी पर काम करिए। रोज हमको 200 बीबी का प्रोडक्ट बेचना है, या हमें बिकवाना है, या कुछ भी करना है, लेकिन 200 बीबी हमें बनाना ही बनाना है। प्रतिदिन अपने लिस्ट में एक नए प्रोडक्ट की जानकारी रखिए। रोज एक नया प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो, वो छोटा बड़ा प्रोडक्ट से मतलब नहीं रखते हम मतलब रखते हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट हमको चाहिए कि हम एक प्रोडक्ट अपने लिस्ट में रोज रोज ऐड करें कि आज हमने इस प्रोडक्ट को। प्रतिदिन हमें सकारात्मक ऑडियो और वीडियो देखना है, सकारात्मक ऑडियो और वीडियो देखना है और सुनना है। अपने सीनियर से सुझाव ले, क्योंकि सीनियर सीनियर वाकई में सीनियर होता है। हम लोग जरूर बोल देते हैं, गुस्से में बोल दे, चाहे जैसे ही बोल दे, अरे क्या सीनियर है, क्या वो हमको बताते नहीं सब। लेकिन समझिए, आप बात को समझिए, हर चीज के पीछे कोई ना कोई राज होता है। अगर सीनियर आप पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, अगर सीनियर आपको कोई कहीं पर नहीं पहुंच पा रहा, तो उसमें भी उसकी कुछ मजबूरी होगी। क्योंकि आप तो एक है ना, मैं तो एक हूं ना, नहीं सॉरी मैं गलत बोल दिया। जयराम सर तो एक है ना, हम लोग 50 लोग हैं। अगर हम 50 लोग अगर सर को बुलाना चाहेंगे कि सर मेरी बात सुनिए, फोन ही कर रहे हैं मान लीजिए, तो 50 लोग और एक लोग में कितना फर्क होगा। सर कैसे सबका फोन अटेंड करेंगे, या सर कैसे सबसे बात करेंगे। तो इसलिए आप सबकी मजबूरी भी समझे, उसको बात को समझिए कि सर अगर हम लोग पर नहीं ध्यान दे पा रहा है, या कहीं पे भूल रहे हैं, या कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे नाराज होने की या मनमुटाव करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें उनको सोचना पड़ेगा कि सर हो सकता है सर के पास टाइम ना हो सकता मोबाइल स्विच ऑफ हो गया हो सकता कोई मतलब कई सारी प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिन्हें हम अपने स्वेच्छा से, अपने समझदारी से उसको समझे और जाने कि हमें भी दिक्कत जैसे होती है। हम भी तो कभी बिजी रहते हैं, तो लोगों का 10 लोग का फोन आता है, हम लोग किसी का अटेंड नहीं करते हैं, किसी का अटेंड नहीं करते हैं। क्यों क्यों नहीं अटेंड करते भाई? हम भी तो चाहे तो 20 लोग का 50 लोग का फोन आता है तो आप अटेंड करो, लेकिन नहीं कर सकते हो, है ना। इसलिए नहीं कर सकते हो कि हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। हो सकता है उससे इंपॉर्टेंट हो, या हम गाड़ी चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से सभी के साथ होता है, सभी लोग अन्यथा ना लें। कभी भी कोई भी सीनियर अगर फोन नहीं उठा रहा है या कोई दिक्कत में है, तो आप जरूर ध्यान दें कि सर कभी परेशानी हो सकता है या कोई दिक्कत होगी, इसलिए हमारा काम नहीं हो रहा है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सीनियर से सुझाव अवश्य ले और फॉलो अप जरूर करें। फॉलो अप करें, जिस दिन आपको इन सारी बातों की आदत बन जाएगी, उस दिन आपको एल्टास में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी में मैं एक छोटा सा सुनाना चाहूंगा, जो हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा जी का जुमला है, हौसले बुलंद हो तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। हौसला बुलंद हो तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे। छोटी टहनियों की क्या बिसात है, हम बरगद को हिला देंगे। और होंगे वो जो हार कर बैठ जाते हैं, थक कर मंजिल से पहले, हम बुलंद हौसलों के दम पर आसमान को भी झुका देंगे। तो ऐसे सोच रखने वाले मैं ग्रेट गुरु एसपी वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों, हम 1 मिनट में अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते हैं, 1 मिनट में अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन 1 मिनट की सोच में हम अपनी जिंदगी का पूरा पूरा रुतबा, पूरा सब कुछ बदल सकते हैं। 1 मिनट में अगर हम सोच ले कि हमें हर कुछ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के हमें सिर्फ टॉस करना है, कितना समय लगेगा? 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट, 1 मिनट में हम सोच सकते हैं कि हमें टॉस करना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। तो अगर हम ये सोच लिए, तो हम 1 मिनट में अपनी जिंदगी पूरी 360 डिग्री तक एक फैसला करके हम पूरी 360 डिग्री, जो ना जानता हो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पूरा राउंड हो जाता है। पूरे राउंड का आधा होता है 360 डिग्री और पूरा राउंड का होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं ऐसे लोगों को। तो कुछ लोग हमारे अपने ही हैं, हमारे गैर नहीं है लोग, हमारे अपने ही लोग हैं, हमारे अपने ही भाई बहन हैं, हमारे अपने ही दोस्त यार हैं, हमारे अपने ही सहपाठी है। जो लोग काम तो करते हैं बहुत अच्छा, काम तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं और लोगों को पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन उसी में कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ करोड़पति बनना चाहते हैं। 1 मिनट सर, सॉरी। तो कुछ लोग हमारे आसपास के लोग हैं जो करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं। तो भाइयों, काम नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा? जब तक पेड़ नहीं लगाएंगे तो कैसे हमें फल मिलेगा? तो आप एक काम करिए, आप, हमें करोड़पति बनना है लेकिन मैं टीम नहीं बनाऊंगा। कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि हम टीम नहीं बना सकते सर, आप
हमको जोड़ लीजिए, जोड़ सकते हैं तो जोड़ लीजिए, लेकिन हमें इनकम आना चाहिए। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल, ऐसे लोगों को समझाइए, बुझाइए। मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ लेकिन काम नहीं करूंगा। मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ लेकिन मैं किसी को समझाऊंगा नहीं, किसी से बात नहीं करूंगा। मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ लेकिन किसी को प्लान नहीं बताऊंगा। मैं करोड़पति पति बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ लेकिन मुझे जूम मीटिंग में जुड़ने का ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, मुझे जुड़ने का टाइम नहीं है। मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे बिजनेस प्लान भेजने का टाइम नहीं है। मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ लेकिन मुझे लोगों से बातें करने में शर्म आती है। शर्म किस बात की शर्म? किस बात की शर्म? लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए शर्म नहीं लगती आपको? आप तो बोल रहे हो ना कि मुझे शर्म आती है लोगों से बात करते। बात करने में क्या शर्म है? जब लोगों को आप समझाएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम? है? आप लोगों से बोलते हैं कि सर मुझे 100 रुपए दे दीजिए, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आप मुझे 200 दे दीजिए, मुझे जाना है, ट्रेन का टिकट नहीं है। तो ये तब शर्म नहीं आती आप लोगों को? और इसमें समझ शर्म आती है कि आप किसी को अपना प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, अल्टो बिजनेस के बारे में बताएंगे, अपनी तो अपनी उसकी भी जिंदगी संवार रहे हैं, इसके लिए आपको शर्म आ रही है। तो ऐसे लोग सीरियस नहीं होते हैं। ऐसे लोग अपने जिंदगी में अपना भला नहीं चाहते, अपने बच्चों का भला नहीं चाहते हैं, और अपने आने वाले जो भविष्य है, आने वाले जो पुस्त है, उनका भला नहीं चाहते हैं। ऐसे ही लोग आलसी होते हैं, जो लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। वो ऐसे जो लोग भी हों, जिनके पास समय ना हो, वो मेरे पास आए और मेरे से बात करे ना कि समय नहीं है। फिर मैं बताता हूँ कि समय कैसे निकाला जाता है। सीखें, समय निकालना सीखें, काम करना सीखें। और मैं अपने बारे में तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे बारे में सभी जानते हैं कि हम 2 लोग हैं। हम लोग 2, मैं और मेरी पत्नी। और हम लोग कैसे समय निकाले हैं, कैसे काम करे हैं, तो हम लोग जानते हैं ना कैसे समय ले। क्योंकि जो उस डगर से गया है, जो उस रास्ते से गुजरा है, उस रास्ते पर वो जानता है कि कैसे समय निकाला जाता है। और कैसे जब चाह लगती है, जब पेट में भूख की आग जब जलती है ना, तो कुछ नहीं दिखता है। फिर शर्म हया सब कुछ खत्म। फिर तो ये लगता है कि दाना मिल जाए, चाहे वो किसी का जूठा ही मिल जाए, चाहे वो गिरा ही मिल जाए, तो भी उसे वो खाकर अपनी पेट की भूख मिटा देगा। इसी तरह हमें आग लगाना है अपने सीने में, इसी तरह की आग लगाना है कि हम एल्टॉस में आगे बढ़ना है। मतलब बढ़ना है, चाहे हमें दुनिया की कोई ताकत रोक ले। हमारे माँ बाप, भाई बहन, देश, कोई भी रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, कोई भी अगर हमारे बीच में आता है, तो हमें उनसे सिर्फ यही बोलना है कि सर अगर आप हमारे साथ चल सकते हैं, हमारे साथ चल सकते हो चलिए, अगर नहीं चल सकते हैं तो कोई बात नहीं। आपने यहाँ तक साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपना ही नहीं, अपने परिवार का, अपने जिम्मेदारी निभाना है। हमें लग्जरी जीवन जीना है। हमारे पीछे आने वाली पीढ़ी को हमें सही करना है, क्योंकि एक एल्टॉस फील्ड ऐसा है कि जो हमें आगे बढ़ाने के साथ साथ हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को भी हमारा सिक्योर कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है। तो हम ऐसे एल्टॉस परिवार को नहीं छोड़ सकते। हम दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन एल्टॉस को नहीं छोड़ सकते हैं। मत दो हमें कुछ भी आप लोग, लेकिन हम एल्टॉस करेंगे और करेंगे। ऐसा विचार रखने वाले को जो जिनके पास समय नहीं है, ऐसे विचार रखने वाले जिंदगी भर सोचते रहते हैं, जिंदगी भर। वाकई में जो सीरियस होते हैं वो लोग तुरंत फैसला करते हैं, क्योंकि एक दिन में कामयाब नहीं हुआ जा सकता। एक दिन में कोई भी पहाड़ नहीं तोड़ लेगा, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन हम पहाड़ को तोड़ देंगे और हम कामयाबी को हासिल कर लेंगे। तो एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वो दिन हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा दिन होगा और बहुत खुशियों का भरा दिन होगा, जब हमें लोग 10 लोग देखेंगे कि वाह, हम तो देखते थे यार, आप तो ऐसे थे, आज आप क्या हो गए हो। तो इसके लिए हम लोग को बहुत 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 मेहनत करनी है। जीवन किस लिए है? जीवन को सुरक्षित रखने के लिए है ना। तो जीवन सुरक्षित रखो ना। कैसे रखेंगे? एल्टॉस से रखेंगे, और एल्टॉस से हम लगातार लगातार आगे बढ़ते जाएंगे और काम करते जाएंगे, क्योंकि हमें काम करना बहुत जरूरी है। अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे जो बच्चे होंगे, जो हमारे और नीचे जाएंगे हम लोग, तो वो लोग हमें धुतकार देंगे, हमें बुढ़ापे का सहारा खत्म हो जाएगा, सब कुछ हमारा खत्म हो सकता है। अगर हम अगर एल्टॉस के साथ अगर थोड़ा सा मजाक किए कि चलिए ठीक है, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों, कल और परसों कभी नहीं आता। जो करना है आज, कल किसी ने नहीं देखा, कल हम मर जाए तो इसलिए आज हम करेंगे और आज ही करेंगे और अभी से करेंगे, जिससे हम लोग आगे लगातार लगातार बढ़ते जाएं और आगे करते जाएं। तो वाकई में हम लोग संकल्पित हो जाए और तुरंत फैसला करें कि हमें क्या करना है, एल्टॉस करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो यस, और नहीं करना है तो नो। ये बीच वाला रास्ता कोई ना अपनाए। मैं सभी लोगों से विनम्र विनम्र निवेदन करता हूँ, और जिन किसी को मेरी बात बुरी लगी हो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, कि आप लोग अगर करना है तो यस और दिलो जान से जुड़ जाइए, और नहीं करना है तो ना, सीधे सीधे ना। कोई जरूरत नहीं है आप लोग को इस फील्ड में आने के लिए और भीड़ बढ़ाने के लिए, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से काम नहीं होता है, हमें काम करने से काम होता है। और अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो लगातार 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 काम करना पड़ेगा।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ भूल के आप खाना पीना भूल काम करिए, लेकिन हमारी जिंदगी के 24 घंटे होते हैं, हमारी जो पर डे है 24 घंटे हमको मिलते हैं। अगर उस 24 घंटे में हम एक तिहाई भी अगर 6 घंटे भी एल्टॉस में देते हैं ना, तो हमारी 6 पुश्ते बैठकर खाएंगी। आप कहाँ भूल रहे हो? आप 6 घंटे भी दे देंगे, 6 पुश्ते हमारी बैठकर खाएंगी आने वाले दिनों में। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग लगातार काम करें और संकल्पित होकर दृढ़ संकल्प कर लीजिए। आप लोग बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हो जाइए कि मैं काम करूंगा। और कैसे काम करना है? रोज हमें डेली हमें 10 लोगों को प्लान दिखाना है। कहीं भी आप बैठिए, अपने जूनियर को बोलिए, अपने सीनियर को बोलिए, जिसको बोलना है बोलिए, उससे मेरा मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग को कम से कम 10 नहीं तो 5 लोगों को बैठाकर आप प्लान दिखाइए, डेमो दिखाइए, उनसे समझिए, उनको बूझिए कि सर क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, उनको बताइए तो सही। कौन नहीं चाहता इस दुनिया में कि मुझे पैसा हो, मेरे जीवन अच्छा हो, लग्जरी जीवन जीऊं। कौन नहीं चाहता कि मुझे 10 लोग सलाम करें? कौन नहीं चाहता कि मुझे दिन भर में 20 लोग कॉल करें? कौन नहीं चाहता हल अच्छे होटलों में मैं रहूं, अच्छे होटलों में खाऊं, अच्छा घूमूं भागूं? क्या नहीं चाहता है? सब चाहते हैं। तो हमें सब चाहने के साथ साथ हमें उस राह में, उस पटरी में, आज ट्रेन अगर 100 की स्पीड में, 110 की स्पीड में, 120 की स्पीड में दौड़ रही है, तो क्यों दौड़ रही है? क्योंकि उसको पटरी को मजबूत किया गया है, रास्ता बनाया गया है उसके लिए। उसको एक मीटर में, एक एक क्षण में उसको कील ठोके गए हैं कि वो लाइन हिल ना पाए। उसी तरह हमारी जो परिवार है, इल्टॉस परिवार, जो हम लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक एक लोग को हमको दृढ़ संकल्प करना है, कीला ठोक ठोक के उनको एकदम स्थापित कर देना कि वो हिले ना इल्टॉस से कहीं। तब हमारी रेल गाड़ी उस रेल की पटरी पर दौड़ेगी। और जब हम एक बार रास्ता बना लेंगे तो हमें कोई नहीं हिला सकता, चाहे वो भूकंप हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, कुछ भी हो, हमें कोई नहीं हिला सकता। हमें लगातार 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। मैं इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट गुरु, हमारे जयराम गुप्ता जी को, जिन्होंने मुझे हर पल पर साथ दिया है, हर बार मुझे समझाया है। हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर, हमारे जीएस राठौर सर, उदय भानु सर, मैं सभी गुरुओं से बात करता हूँ मेरे पास, और सभी गुरुओं और सभी लाइफ लाइन से मैं बात करता हूँ, किसी को मैं नहीं छोड़ता हूँ। क्योंकि मेरे पास जैसे वक्त मिलता है, अगर मेरे को वक्त मिला तो तुरंत मैं कॉल कर लेता हूँ, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। और मैं सभी से बात करता हूँ, क्योंकि सभी से बात करने में सभी का नॉलेज मिलता है, सभी से बात करने में हमको बहुत सारी जानकारियां मिलती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग कम से कम डेली 5-10 लोगों को नहीं तो 5 लोग को, 5 लोग को नहीं तो कम से कम 2 लोग को अवश्य प्लान दिखाएं। रोज सुबह उठिए और सूरज को जगाइए। आपको सूरज जगाए ऐसा नहीं, आप सूरज को खुद जगाइए। रोज दिन में 3 से 4 बार, रोज दिन में 3 से 4 बार अपने सोशल मीडिया में अपना बिजनेस का प्रमोट करिए। कोई भी प्रोडक्ट डालिए, उसमें नाम डालिए, अपना अपना नाम डालिए, फोटो लगाइए। और जितना सारा इंटरनेट चलता है हमारे पास में, फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब कुछ है, उसमें आप डेली कम से कम डालिए, 4 बार 3 बार कुछ तो डालिए, जिससे आप लोग का प्रमोशन तो हो, लोग देखे तो हाँ ये इसराइल खान है, ये जयराम गुप्ता जी, ये उदय भानु है, ये जीएस राठौर है, ये दिलीप राय है, ये एमएस पटेल है। तो कुछ तो लोग जानेंगे ना। कम से कम लोग नहीं जानते तो इसी के मत्थे तो हम लोग को पहचानने तो लगेंगे लोग। और रोज 1 घंटा कम से कम ट्रेनिंग का प्रमोट वीडियो जरूर देखें। आप एक वीडियो रोज देखें, एक वीडियो, चाहे वो रजत करकर सर का हो, चाहे जिनका भी हो, चाहे सुमित विश्वकर्मा जी का हो, चाहे हमारे एमडी सर का हो, चाहे जयराम सर का हो, किसी का भी एक वीडियो जरूर देखें, जिससे कि हमें देखने से हमें अलग से अनुभव प्राप्त होता है, बहुत कुछ मिलता है। आप देखना शुरू तो करिए, शुरू करिए देखना एक बार, फिर देखिएगा मैं जो बता रहा हूँ, अगर इस पे आप कारगर साबित हो गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको, चाहे आप कुछ भी करें। और अपने स्वयं अपना डिसीजन स्वयं ले, क्योंकि जयराम सर ने कहा था कि खान सर, अपने घोड़े की लगाम किसी को नहीं देना। अगर आप घोड़े की लगाम किसी को दे दिए तो वो घोड़ा किस दिशा में जाएगा, आप बैठे रह जाओगे, लेकिन वो लगाम वाला उस घोड़े को दूसरी दिशा में ले जाएगा। तो मैं उस बात को गांठ बांध के रख लिखा हूँ, और धन्यवाद देता हूँ जयराम जी को, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा जीवन सफल कर दिया इस एक बात को बोलकर कि अपने घोड़े की लगाम किसी को मत दीजिएगा, चाहे वो कोई हो, कितना भी सगा हो आपका, आप अपने घोड़े की लगाम खुद रखिए। घोड़े की लगाम से मतलब है कि हम लोग जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसको स्वयं पे पूर्ण विश्वास से काम करें ना। किसी के भरोसे काम नहीं होता है कि आप चले जाना वहां पे डेमो दिखा देना, आप चले जाना वहां बिजनेस प्लान समझा देना, आप चले जाना तो ये कर लेना, आप चले जाना, तो ऐसा नहीं होता है। आपको स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं जाइए, स्वयं करिए, और उस लायक बना दीजिए लोगों को कि वो जिनको ज्वाइन नहीं करा वो स्वयं वहां पर करे। तो मैं ऐसे गुरु को बहुत बहुत बार बार प्रणाम करना चाहता हूँ कि थैंक यू सर, थैंक यू, मुझे नया जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमें हर रोज टीम के लिए कुछ नया करना है, कुछ भी नया हो सकता है। वो कुछ भी नया, एक फोटो डाल दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, वो नया हो सकता है। हमें रोज जितने लोग हमारे पीछे बिछड़ चुके हैं, हमारे लोग बिछड़ चुके हैं, जो हमसे दूर जा चुके हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को रोज 10 लोगों को हमारे साथ लाना है और उन लोग को प्रमोट करना है। हम लोग को उनको आप वापस लाने की कोशिश करना है, चाहे जैसे हो। हमें अपने भाई, अपने बहन, अपने लोगों को अपने तरफ लाना है और कोशिश करते रहना है। अपने समय का पूरा इस्तेमाल करना है, अपने समय का पूरा इस्तेमाल करना है। आपको अपने आप को और दिमाग को ट्रेनिंग हमेशा देते रहिए। हमेशा अपने दिमाग में नई नई लाइए, नया कुछ सोचिए, नया करिए, कुछ तो कुछ करिए। रोज नई स्किल और अपने अंदर डेवलप करिए। दुनिया लाख होकर, दुनिया अगर एक साथ होकर भी आपको ठोकर मारे ना, तो नहीं गिरना है अपने को। और गिर भी जाना है तो तुरंत उठना है। दुनिया लाख ठोकर मारकर गिराएगी, लेकिन फिर भी हम उठेंगे और काम करेंगे और डट कर काम करेंगे, चाहे हम कुछ हो जाए। मैं हर कीमत पर 10 ऐसे नए लोगों को नेटवर्क के माध्यम से लाऊंगा, चाहे कहीं से भी लाओ। आप मत लाइए ना रोज 2 लोग को, रोज 5 लोग को। आप महीने में कम से कम अगर 10 लोग को लाते हैं या 5 लोग को लाते हैं, तो भी बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि मैं कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, तो मैं मान सकता हूं, लेकिन आप लाइए तो सही, बात करिए तो सही। आप महीने में आप 10 लोग को नहीं ला सकते हैं, तो धिक्कार है जिंदगी का। हमारे लीडर होने पर धिक्कार है कि हम 10 लोगों को नहीं काम करा सक रहे हैं, 10 लोगों को अपने बीच में नहीं ला सक रहे हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है? अभी हम बात तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बताता हूं कि अगर किसी जंगल में 5 किलोमीटर दूर भी अगर दारू भट्टी की खुल जाए ना, तो वहां भी लोग एक दूसरे को प्रचार करके बता सकते हैं कि वहां पर ये है, वहां पर ये है, आप चले जाइए, आप मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बगल में आप दूध की डेयरी डाल देंगे ना, तो लोग पूछते पूछते आएंगे कि सर यहाँ पे दूध की डेयरी कहीं पे है क्या? तो मैं यही चाहूंगा कि बुराई बहुत जल्दी फैलती है और अच्छाई को टाइम लगता है। तो आप समय का चिंता ना करें, आप समय दें, काम करें और लगातार 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 काम करते करते हम लोग एक दिन अच्छे होंगे और हमारा काम बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बिजनेस के लिए सारे जरूरी काम छोड़कर और सभी काम को पूरा करिए। सबसे बड़ा होता है कमेंट। अगर हम कमेंट कर दिए हैं कि सर हमको ये काम करना है, तो बिल्कुल करना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। समय पे, समय का विशेष ध्यान दें। अगर समय पर आप काम कर रहे हैं, समय पर आप किसी को बता रहे हैं कोई चीज, तो उस बारे में आप बिल्कुल समय पर बिल्कुल पाबंदी रखें। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है दुनिया में। अगर समय से हम लोग अगर नहीं आगे बढ़ते हैं, समय से काम नहीं करते हैं, तो समय हमें खुद पिछाड़ देगा। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग सभी समय से काम लें, चाहे सब छोड़कर चले जाएं, तो भी मैं अपना बिजनेस नहीं छोड़ूंगा। यदि इतना बनने का साहस है आपको दुनिया में, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। जितने चीज मैं बताया हूं, अगर इस बात को आप अमल करें, रोज एक बार भी पढ़ेंगे ना, तो भी आप इसमें कम से कम 100% नहीं तो 50% आप आज से ही तैयार हो जाएंगे। और लगातार लगातार कोशिश करने रहने से कभी हार नहीं होती है, जीत ही होती है। तो हमें लगातार लगातार कोशिश करते हैं। हमारी गुरु माता, हमारी सुशांति कुजूर मैम का जो एक जुमला है, मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। उसके जुमले का मतलब समझते हैं कि मंजिल तो हमें मिल जाएगी अगर हम राह पे चल दिए हैं, अगर हम किसी राह पे निकल गए हैं, तो मंजिल हमें एक दिन नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। हम चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन जो घर से ही नहीं निकला, जो घर से ही नहीं निकलेगा, तो कैसे मंजिल मिलेगी उसको? तो हमारी सुगांती दीदी को मैं प्रणाम करता हूँ यहीं से बहुत बहुत बार, कि वो इतना अच्छा जुमला वो बनाई है कि हमें मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, और गुमराह तो वो है जो घर से निकलते हैं। वाकई में वो गुमराह है जो घर से नहीं निकलते हैं। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग घर से निकले, रोज नए लोगों से मिले, रोज काम करें। कम से कम हम 1/3 अपने जिंदगी का, अपने दिन का 1/3 अगर अपन हिस्सा जिसको देते हैं, अगर 25% हम अपना टाइम एल्टॉस बिजनेस में लगाते हैं, तो हमें 100% एल्टॉस बिजनेस हमको फायदा देगा। 100%, 100% मतलब होता है 100। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कम से कम दिन में 6 घंटे दीजिए इस बिजनेस को। 6 घंटे भी अगर देते हैं ना, तो 6 चौको 24 होता, 25% होता है हमारे जीवन का, हमारे एक दिन का। तो हम उस 6 घंटे में हम पूरा महारत हासिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग बहुत जल्द काम करें, अच्छे से काम करें और लगातार काम करें, जिससे कि हम लोग का बहुत अच्छा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कहते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और मैं बताना चाहूंगा कि आज हम एक एफ का फार्मूला रखे हुए हैं। एफ एफ फार होता है, एफ फार फिश होता है। फिश का फार्मूला हम लोगों ने रखा हुआ है
जिसको मैं बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत सुंदर से बताना चाहूंगा आपको कि आप उसको समझिए कि कैसे करना है, क्या करना है। आगे समझते रहेंगे तो हम लोग जरूर आगे बढ़ेंगे। हमें जो भी काम करना दिल से करना है, दिल लगा कर करना है। हम कोई भी काम करते हैं तो हमें दिल लगाकर काम करना है, क्योंकि अगर हम रोड में चलते हैं तो अगर ध्यान अगर लगा के और दिल लगा के नहीं चलेंगे ना, तो कोई भी ठोक कर निकल जाएगा और नमस्ते हो जाएगा, राम राम जी हो सकता है हम लोग का। तो हम लोग को हर काम को दिल लगा के, मन लगा के करना चाहिए। तो एफ का पहला फार्मूला होता है फीलिंग। फीलिंग मतलब एहसास। हमको एहसास करना है, हमको दिल से एहसास करना है कि एल्टॉस क्या है, एल्टॉस हमें क्या दे सकता है, एल्टॉस में हम क्या कर सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं। तो हमें फीलिंग एहसास करके हमें आगे बढ़ना है और कामयाबी हासिल करना है। सॉरी। और दूसरा एफ का फार्मूला होता है फीचर। फीचर मतलब सपना होता है। हमने क्या सपना देखा, याद करो वो दिन जिस दिन आप ज्वाइनिंग किए थे। जिस दिन आप ज्वाइनिंग किए थे क्या सपना देखे थे, क्या कर कुछ कर गुजरने के लिए सोचे थे आप कि मैं एल्टॉस में आऊंगा तो ये करूंगा, मैं एल्टॉस में आऊंगा तो ऐसा करूंगा। तो वो सब आप सोचिए, ध्यान लगाइए, दिमाग को जोर दीजिए कि आपने क्या सोचा था, क्या काम करने के लिए सोचा था, कि हम एल्टॉस में जुड़कर क्या चाहेंगे। उस सपने को अपने साकार करिए और आगे बढ़िए। और फ्यूचर, फ्यूचर एफ फॉर फ्यूचर होता है। फ्यूचर आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं, लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं, लग्जरी कार में रहना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं आप। तो उस फ्यूचर को ध्यान रखिए कि हमने जुड़ते समय क्या सोचा था, क्या काम किया था, कि आज हमको इसराइल सर ने जोड़ा है तो हमने क्या सोचा है। क्या आप यही सोचे थे कि हम 1 महीना जुड़े रहेंगे, 1 महीना जुड़े रहेंगे, 10-20 हजार कमाएंगे और चुपचाप बैठ जाएंगे और उसी का डंका लेके पताका बनाकर एक झंडा बनाकर लहराते रहेंगे कि हाँ हमने 20 हजार पाया, हमने 20 हजार पाया, हमने 20 हजार पाया। तो धिक्कार है ऐसा जीना हम लोग का। हम लोग अगर कोई काम दिल से नहीं करते हैं तो मत करिए। आप काम दिल लगा के काम करिए, बिल्कुल दिल लगा दीजिए, अब तो जरूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन दो नाव में पैर रखने वाला मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता है, एक नाव में पैर रखने वाला ही मंजिल पहुंचता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक नाव में पैर रखिए और ध्यान से रखिए और काम करिए, बिल्कुल काम करते जाइए। लगातार 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 हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। और इसके आगे एफ का फार्मूला होता है फियर। फियर मतलब होता है डर। आप ऐसा डर पैदा करिए लोगों पर, इसका गलत मतलब मत समझिएगा। इस डर का मतलब दूसरा डर है। जैसे हम टीवी में देखते हैं, तोल मोल में देखते हैं ना कि सर देखिए ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारे पास क्वांटिटी में कम है, 2 ही बचा हुआ है, 2 ही बचा हुआ है और इसके लिए समय भी कम है, 1 मिनट बचा हुआ है, आधा मिनट बचा हुआ है। अब जल्दी से जल्दी, एक के साथ एक फ्री है, एक के साथ 3 फ्री है, आप इसको लीजिए। अगर मौका चूक जाएंगे तो ये नहीं मिल पाएगा, अभी इसका रेट भी कम है। मतलब इतना फास्ट वो बोलते हैं, इतना फास्ट बोलते हैं, लोगों को डरा देते हैं और ना चाहते हुए भी लोग उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। तो सोचिए वो उतना दूर बैठा हुआ, उतना दूर बैठा हुआ टीवी में, मोबाइल में आपको बता रहा है और आप यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर दे रहे हैं। तो क्यों कर दे रहे हैं? क्योंकि उसमें वो क्षमता है, उसमें वो ताकत है जो हमको अट्रैक्शन कर रहा है, हमको अपनी ओर खींच रहा है, हमको पकड़ रहा है और हमको मजबूर कर रहा है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। हमको उसकी जरूरतें बता रहा है, उसकी समझा रहा है। तो आप जरूरत बताइए ना, क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप जरूरत समझाइए, बताइए कि आपकी क्या जरूरत है जिंदगी में, आप अल्टॉस क्या कर सकते हो, अल्टॉस से क्या नहीं कर सकते हो, सब कुछ बताइए उसको। आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य, क्या भविष्य है उस अल्टॉस में, सब कुछ बताइए ना। ऐसे नहीं बताएंगे और कैसे वो नहीं लेगा, सामान लेगा, 101% लेगा। जब आप डॉक्टर के यहाँ से लिखवा के लाते हैं पर्ची, तब तो नहीं पूछते हैं, तब तो नहीं पूछते हैं मेडिकल वाले, सर मैं ठीक हो जाऊंगा ना, 2 हजार की दवाई ले रहा हूँ, और यहाँ 50 रुपए का बाम लेते हैं तो बोलते हैं कि ठीक हो जाऊंगा सर मैं। ये कोई बात होती है? तो आप लोग समझाइए, उनको समझाइए और ऐसा एक सामने उनके बनाइए, अट्रैक्शन बनाइए, सब कुछ बनाइए आप और बेहतरीन काम करिए। और फोकस, फोकस होना। समय की बहुत कमी हो गई है आज मुझे चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फोकस जो एफ आर होता फोकस, 5वां है फोकस। फोकस करना सीखिए, किसी में ध्यान आकर्षित करिए, किसी को मन लगा के अगर काम करते हैं आप तो बहुत अच्छा काम होता है। अगर वहीं पे आपका मन थोड़ा सा हट जाता है, आप ध्यान दे दिएगा, कभी भी आप गाड़ी से साइकिल से कहीं जा रहे हैं और आपका ध्यान थोड़ा सा हटा तो अपनी साइकिल बहक जाती है, अपन गिर सकते हैं, किसी से भिड़ सकते हैं। आपके साथ, सभी के साथ ऐसा होता है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से काम करिए। क्योंकि एक बिल्डर की कहानी थी, जो बिल्डर का काम करता था और एक वहां पे मिस्त्री हुआ करता जो बहुत बड़ा मिस्त्री था और काम करता था। बिल्डर ने उससे बहुत सारे बनवाए। बहुत बहुत शॉर्ट करने में बताना चाहता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, शॉर्ट करने बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो बिल्डर उस बिल्डिंग को बनवाता है, उस मजदूर से, वो मिस्त्री से जो भी है, उससे ठेकेदार उस बिल्डर से बनवाता है, वो बिल्डर बनाता है।
और बहुत अच्छे अच्छे घर बनाता, बहुत अच्छे अच्छे बना के तो अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दिया वो। लेकिन लास्ट में जब क्या होता है कि लास्ट जब आता है उसका समय, तो वो बिल्डर बोलता है कि सर आप कल रिटायरमेंट होने वाले हैं, कल आप रिटायर हो जाएंगे। तो उसका ध्यान आकर्षित खत्म हो गया, अब बिल्डिंग बनाने से ध्यान हट गया उसका। तो बोला सर आप रिटायर हो जाएंगे, लेकिन रिटायर होने से मेरी प्रार्थना है आपसे कि एक बिल्डिंग आप और बना दीजिए, उसके बाद आप रिटायर हो जाइएगा। उसके बाद आपको रिटायर होना ही है, लेकिन एक बिल्डिंग और बना दीजिए और फिर आप जा सकते हैं, मैं आप सबका जो भी हिसाब किताब कर दूंगा। तो उस बिल्डर के जो बिल्डिंग बना रहा था उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अब तो मैं कल रिटायरमेंट हो जाऊंगा, और उसका ध्यान हट गया उस जगह से, उस फील्ड से उसका ध्यान हट गया। और उसने अपने मतलब अनमन से वो बिल्डिंग बनाया, अनमन मतलब दिमाग से हटा के बनाया, और वो बना दिया बिल्डिंग। उसके बाद उसने चाबी ला के जब देता है उसको, बिल्डर को देता है कि सर ये चाबी आपकी, मैं बिल्डिंग बना दिया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वो बिल्डर उस चाबी को उसी को दे देता है, उसी को वो चाबी दे देता, बोलता सर ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। तो अब समझिए आप, उसका ध्यान गलत हुआ और उसने पूरी बिल्डिंग की मतलब ऐसा बना दिया कि वो जितना अच्छा बनाता था उससे भी कई गुजरा बेकार बना दिया, क्योंकि वो दिल नहीं लगाया वहां पर, मन नहीं लगाया काम करने में, और उल्टा उसको ही मिल गई वो बिल्डिंग। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हर काम करिए, क्योंकि इसका जो भी फायदा होगा, बिजनेस का जो भी होगा वो हम ही को मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। और मैं एक छोटा सा एक प्लान बताना चाहता हूँ आप सभी लोग को, जो बहुत ध्यान से सुनिए और समझ सकते हैं तो समझिए भी, कि मेरा है प्लान एल्टॉस 50-50। इस प्लान के तहत मैं काम कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि लोग भी काम करें। इस प्लान का नाम मैंने दिया है एल्टॉस 50-50। ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता जी के दिशा निर्देश से, उदय भानु सर के दिशा निर्देश से, जयस राठौर जी के, और जितने मेरे सीनियर एसपी वर्मा जी, पीके विश्वास जी, जैतून निशा जी, राम कुमार राठौर जी, इन सभी के निर्देश के अनुसार मैंने इस प्लान का लॉन्च किया है और इसका नाम दिया है एल्टॉस 50-50। इस प्लान के तहत हम लोग सभी सीनियर का दायित्व है, क्योंकि सभी लोग को ये शिकायत होती है, हमारे जो भी लाइफ लाइन है कि हमें कुछ नहीं मिलता है। अगर कुछ नहीं मिलता तो हम उन्हें कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि जिंदगी हमें देती नहीं है, जिंदगी हमें लौटाती है और उसका कई गुना लौटाती है। जब हम धान का एक बीज बोते हैं खेत में, तो वो हमें उसके बाद में 10-20% एक्स्ट्रा देती है, मतलब 10-20 गुना बढ़ा के देती है। उसी तरह हमें जिंदगी में कुछ देना है, लोगों को कुछ देना है, तभी वो लौटा पाएंगे हमें। तो इस एवज में मैं चाहता हूँ एल्टॉस 50-50 का प्लान हम सभी लोग, सभी लीडर से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आदेश नहीं कर रहा हूं कि आप सभी लोग अपने इसको पहले समझे, पहले जाने। अगर आपके समझ में आता है तो ये प्लान अपने टीम में जरूर लॉन्च करें और आगे बढ़ के इसमें काम करें। एल्टॉस 50-50 का मतलब है कि आधा मैं चलूं, आधा तुम चलो, आधा बिजनेस मैं करके दे रहा हूं आपको, आधा आप करिए। तो इसका है कि हम जितने भी लीडर हैं, जिसकी जितनी समाहित हो, अगर हम लीडर, जैसे मैं इसराइल खान अगर अपने लेफ्ट में जाकर, लेफ्ट और राइट में अगर 25-25 बिजनेस वैल्यू अगर देता हूं मैं, हमारे सबसे नीचे वाले को कौन है क्या है हमसे नहीं मतलब है, हम उनको दे रहे हैं, अपने लेफ्ट और राइट में हम दे रहे हैं 25-25 बिजनेस वैल्यू। तो उस 25-25 बिजनेस वैल्यू को देकर हम ये बोल सकते हैं अपने अपने लाइफ लाइन को कि हमने आपको 2500 बिजनेस वैल्यू दिया है, आप भी कुछ करिए और उसको करने में मदद कराइए आप। अगर हमारे नीचे 100 लोग भी जुड़े हुए हैं, यकीन मानिए, अगर 100 लोग जुड़े हुए हैं, अगर उससे 20% भी काम करेंगे तो हमारा डायमंड अवेलेबल है, कंफर्म है कि हमारा डायमंड हो जाएगा। क्योंकि हमारे इतने बड़े बड़े गुरु जो हमारे साथ आज, हमारे गुरु लोग जितने लोग हमारे साथ काम करें, अवधेश मौर्य जी हैं हमारे, और बड़े अरुण जायसवाल जी, जिन्होंने इसी फील्ड पे काम किया और आज 93 डायमंड बना के रखे हैं। और किस फील्ड पे? इसी 50-50 के तहत उन्होंने काम किया है। क्योंकि सबसे नीचे में अगर हमारा 2500 बिजनेस वैल्यू जा रहा है लेफ्ट में और राइट में, तो जाहिर है कि उसके ऊपर वाले कुछ तो करेंगे। अगर वो 25 मेंटेन करता है तो उसके ऊपर 50 जाएगा, और वो 50 मेंटेन करता है तो उसके ऊपर 1000 जाएगा, 10,000 जाएगा। तो इस तरह से लगातार लगातार अगर हमारे लेफ्ट में और राइट में 20-20 लोग भी अगर हमें फॉलो अप किए, जिस तरह मैं अवधेश कुमार मौर्य जी को, जयराम गुप्ता जी को फॉलो अप करता हूँ, उनका ही प्लान बनाया हुआ है, लेकिन वो बहुत बड़े पैमाने पे काम किए हैं। उन्होंने 1-1 लाख बीवी अपने डेप्ट में डाला है, 1-1 लाख से ऊपर बीवी अपने डेप्ट में डाला है, और वहां पे बोल दिया कि लीजिए अब मैं खोल दिया भंडार, और डाल दिया 1-1 लाख बीवी अपने लेफ्ट और राइट में। और उसके बाद अब आप लोग करिए डायमंड, आप करिए डायमंड, अपने बीका से निकाल निकाल के करिए डायमंड। तो उस तरह से वहां पर, क्योंकि उनके वो तो बहुत सीनियर है ना, उनके नीचे तो 500-500 लोग होंगे। अगर 500 लोगों में 50-50 लोग भी अगर लेफ्ट और राइट में 50-50 लोगों ने भी काम किया तो आज क्राउन एम्बेसडर हैं। तो हम क्यों नहीं क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं? ये आपने सोचा है?
ग्राउंड एम्बेसडर क्यों नहीं बन सकते? हमें प्लान नहीं दिखाना, हमें काम नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना है, फिर भी हम बोलते हैं हमें सीनियर हमारे लिए कुछ नहीं करता है। अरे सीनियर क्या करे? आपको अपना खाता का पैसा निकाल के दे दे सीनियर? क्या आपको सीनियर को समझ लिए मतलब कि सीनियर सब कुछ कर दे तो आप बैठे बैठे खाओगे? आप छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आपके डेप्ट में 25-2500 बिजनेस वैल्यू डाला जा रहा है। आप लोग ईमानदारी से काम करिए, सोचिए ना, ज्यादा बड़ा नहीं कर सक रहे हैं तो अगर 2500 भी बिजनेस वैल्यू आप करते हैं, आपके घरेलू उत्पाद जितने घर में यूज करते हैं आप सामान, जितना घर पे यूज करते हैं सामान, उसी सामान पे अगर आप लेना चाहते हैं तो अपन 2500 बिजनेस वैल्यू कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से 25 का फिर 50 होगा, 50 का भी, तो इसी तरह से हम लोग क्राउन एम्बेसडर लेवल तक हम लोग पहुंच सकते हैं। और लोगों ने किया है, हमारे सीनियर सर आदरणीय बंदनी लोग ने किया है, अवधेश मौर्य जी ने इसी फार्मूले को लगाकर और काम किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। आप सभी लोग इसी फार्मूले पे काम करें, और समझ में जिसके ना आए तो मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारे सीनियर्सों से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा 50-50 प्लान चालू हो गया है, तो इस 50-50 प्लान के तहत अगर काम करते हैं तो हमें दुगुना तिगुना चौगुना फायदा होने वाला है। यही 2500 बिजनेस वैल्यू हमें 50 गुना बढ़कर मिलेगा, और हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं आगे बढ़कर, क्योंकि लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ में जब अगर चाहेंगे तो वो भी अपने लेफ्ट राइट में डालेगा, वो भी अपने लेफ्ट राइट में डालेगा। इस तरह से हमें कई गुना फायदा होगा, और कई गुना हम लोग लगातार 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 आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जयराम गुप्ता जी को, और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रेट गुरु जैतून मैम को, जिन्होंने इतना अच्छा प्लान के बारे में बताया, समझाया, और हम सभी लोग मिलकर जो प्लान लॉन्च किया है, इसका नाम है अल्टॉस 50-50। आप सभी लोग काम करिए और आगे बढ़िए, यही मेरी ऊपर वाले से और मेरे गुल मोहम्मद बाबा से दुआ है आप सभी लोग के लिए, कि सभी लोग आप लोग आगे बढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, और सिर्फ बढ़ते जाएं। एक दिन नहीं, लेकिन एक दिन हम लोग जरूर कामयाब होंगे। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर कामयाब होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय अल्टॉस। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का जो सेशन, आज का प्रोग्राम वाकई में बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार हुआ। सभी लोगों को देख रहे थे, सब अपने सिस्टम से लिख रहे थे, तैयारी कर रहे थे। वाकई में आज तो आपने गजब कर दिया। पूरा माहौल जिस तरीके से तैयार हुआ, सिस्टम हुआ, तो तैयार, मैं भी उस चीज को लिख के रख रहा था। सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ में आई, घोड़े की लगाम मुझे बहुत समझ में आई आपकी। वाकई में जो लगाम है ना, अपने पास ही रखना चाहिए सर, किसी को लगाम देना नहीं चाहिए। सही है, सही है। कभी कभी कोई किसी को लगाम दे देना तो कहीं ना कहीं इधर से उधर गलत जगह मैसेज चला जाता है। तो सही है सर, मेरे को लगाम आपकी बहुत पसंद आई। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ रोज कुछ नया करना चाहिए, हर एक चीज को मैंने भी यहाँ पॉइंट टू पॉइंट नोट किया है। हम हमेशा रोज नया सीखने की सोच बना के रखें, रोज नया करने की सोच के साथ तो इस जूम वेबिनार को लेकर आए। आज आपने वाकई में जो आज मीटिंग दी या सिस्टम दी या सेमिनार किया, तो वाकई में एक नंबर जो सेशन हुआ। क्योंकि हमको कुछ नया सीखना है, कौन सिखा रहा है इससे हमें मतलब नहीं रखता। हमें तो ये लगता है कि अगर आज इजराइल जी आए तो इसका मतलब इजराइल जी नहीं आए, हमारे बीच में कंपनी से कोई लीडर आया है जो हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए आया है। तो आज का जो सेशन, आज का सिस्टम, आज का जो प्रोग्राम रहा, बहुत ही शानदार रहा। सर मैं आपको बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जयराम गुप्ता सर खुद आपको आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि सफर में बने हुए इसलिए आज वीडियो में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बराबर आपको चैटिंग के द्वारा, सिस्टम के द्वारा आपको बधाई दे रहे हैं। सर आज का सेशन, आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार। खासकर हमारी जैतून निशा जी भी, क्या बात है, ग्रेट 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 लिख रही हैं कि आज की जो मीटिंग, आज का सिस्टम बहुत शानदार हो। ग्रेट है इजराइल जी सर जी, मतलब आप ग्रेट हो, ये तो आज हमें मंच के द्वारा पता पड़ गया। जैतून जी ने कहा तो हमें और जानकारी मिल गई कि आप वाकई में ग्रेट हैं। हमारा